दोस्तों, 14 अप्रैल एक ऐसी तारीख जो सिर्फ एक दिन नहीं बल्कि करोड़ों लोगों की भावनाओं, सम्मान और पहचान से जुड़ी हुई है। और अब इसी दिन को लेकर सियासत में ऐसा तूफान उठने की चर्चा है जिसे सुनकर बड़े बड़े राजनीतिक दिग्गज भी चौंक सकते हैं। क्या सच में इस बार कुछ बड़ा होने वाला है? क्या सच में मायावती और चंद्रशेखर आजाद एक ही मंच पर नजर आ सकते हैं? क्या यह सिर्फ अफवाह है या फिर आने वाले समय का सबसे बड़ा सियासी खेल? वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चाहते हैं ऐसी ही सटीक और सबसे पहले खबरें, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन जरूर दबाओ, क्योंकि यहां आपको मिलती हैं वो खबरें जो बाकी लोग बाद में बताते हैं। अब जरा सोचिए, अगर ये दोनों चेहरे जो आज दलित राजनीति के दो अलग अलग रास्तों पर चलते नजर आते हैं, अगर ये एक साथ आ जाएं तो क्या होगा? सियासत में हलचल मच जाएगी या पूरा खेल ही बदल जाएगा? 14 अप्रैल यानी अंबेडकर जयंती। हर साल की तरह इस साल भी देश भर में कार्यक्रम होंगे, रैलियां होंगी, बड़े बड़े भाषण होंगे। लेकिन इस बार चर्चा कुछ अलग है। इस बार लोगों के बीच एक सवाल घूम रहा है, क्या इस बार कुछ नया होने वाला है? सोशल मीडिया पर कई पोस्ट्स वायरल हो रही हैं जिनमें दावा किया जा रहा है कि मायावती और चंद्रशेखर आजाद एक साथ नजर आ सकते हैं। कुछ लोग इसे इतिहास बदलने वाला पल बता रहे हैं, तो कुछ इसे महज एक अफवाह कह रही हैं। लेकिन सच्चाई क्या है? जरा पीछे चलते हैं। मायावती एक ऐसा नाम जिसने यूपी की राजनीति में कई बार ऐसा खेल खेला है कि बड़े बड़े नेता समझ ही नहीं पाए कब क्या हुआ और कैसे हुआ। उनकी पार्टी बहुजन समाज पार्टी ने कभी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई तो कभी किंग मेकर की भूमिका निभाई। दूसरी तरफ चंद्रशेखर आजाद, जिन्हें लोग रावण के नाम से भी जानते हैं, एक ऐसा चेहरा जो तेजी से युवाओं के बीच उभरा, जिनकी छवि एक आंदोलनकारी नेता की रही है। उनकी पार्टी आजाद समाज पार्टी भले ही अभी बड़ी ताकत न बनी हो, लेकिन जमीन पर उनकी पकड़ लगातार मजबूत होती जा रही है। अब सवाल ये उठता है कि अगर ये दोनों एक साथ आते हैं तो क्या होगा? सोचिए, एक तरफ मायावती का अनुभव, उनका संगठन, उनकी रणनीति, और दूसरी तरफ चंद्रशेखर आजाद की युवा पकड़, उनका आक्रामक अंदाज। अगर ये दोनों मिल जाएं तो ये एक ऐसा समीकरण बन सकता है जो यूपी की राजनीति को पूरी तरह हिला सकता है। लेकिन क्या ये इतना आसान है? राजनीति में सिर्फ गणित नहीं होता, यहाँ केमिस्ट्री भी बहुत मायने रखती है। और अभी तक इन दोनों नेताओं के बीच वो केमिस्ट्री खुलकर सामने नहीं आई है। दोनों ने अपने अपने रास्ते चुने हैं और कई बार तो अप्रत्यक्ष रूप से एक दूसरे पर सवाल भी उठाए हैं। फिर अचानक ये चर्चा क्यों? दरअसल 2027 के चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहे हैं, वैसे वैसे हर पार्टी अपनी रणनीति तैयार कर रही है। और ऐसे में हर छोटी बड़ी संभावना पर चर्चा होना लाजमी है, खासकर तब जब बात दलित वोट बैंक की हो। दलित राजनीति यूपी की राजनीति का सबसे अहम हिस्सा, और यही वो जगह है जहां सबसे ज्यादा मुकाबला होता है। हर पार्टी चाहती है कि उसे यहां ज्यादा से ज्यादा समर्थन मिले। अब अगर मायावती और चंद्रशेखर आजाद एक साथ आते हैं तो ये दलित वोट बैंक को एकजुट कर सकता है, और यही वजह है कि इस तरह की खबरें तेजी से फैलती हैं। लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोग इसे सिर्फ एक पॉलिटिकल नैरेटिव मानते हैं। उनका कहना है कि यह सिर्फ माहौल बनाने की कोशिश है ताकि लोगों का ध्यान खींचा जा सके। सवाल यह है, क्या दोनों नेताओं के बीच कोई बातचीत चल रही है? अब तक ऐसी कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है, ना ही किसी बड़े मंच से इस तरह की घोषणा की गई है। लेकिन राजनीति में कई फैसले अचानक होते हैं, और जब होते हैं तो सबको चौंका देते हैं। याद कीजिए, पहले भी कई बार ऐसे गठबंधन हुए हैं जिनकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी, और जब वो हुए तो पूरी राजनीति बदल गई। तो क्या इस बार भी कुछ ऐसा हो सकता है? अगर हम जमीनी हकीकत की बात करें तो दोनों पार्टियों के समर्थकों के बीच एक भावनात्मक जुड़ाव जरूर है। दोनों ही खुद को बाबा साहिब के विचारों का वाहक बताते हैं, दोनों ही सामाजिक न्याय की बात करते हैं, लेकिन उनकी रणनीति अलग अलग है। मायावती हमेशा एक नियंत्रित और रणनीतिक राजनीति करती हैं। वो कम बोलती हैं, लेकिन जब बोलती हैं तो उसका असर सीधा पड़ता है। वहीं चंद्रशेखर आजाद ज्यादा आक्रामक और खुलकर बोलने वाले नेता हैं। वो सड़कों पर उतरते हैं, आंदोलन करते हैं, और युवाओं के बीच उनकी मजबूत पकड़ है। तो क्या ये दोनों स्टाइल एक साथ काम कर सकते हैं? यही सबसे बड़ा सवाल है। अगर ये साथ आते हैं तो ये सिर्फ एक गठबंधन नहीं होगा, बल्कि ये दो अलग अलग राजनीतिक सोच का मिलन होगा। और अगर ऐसा होता है तो इसका असर सिर्फ यूपी तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरे देश की राजनीति पर पड़ेगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो क्या? तो फिर ये सारी चर्चा सिर्फ एक वायरल कहानी बनकर रह जाएगी और राजनीति अपने पुराने रास्ते पर चलती रहेगी। लेकिन एक बात तो तय है, इस बार की सियासत में हलचल जरूर है। लोग बात कर रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं, संभावनाएं तलाश रहे हैं। और जब राजनीति में सवाल ज्यादा होने लगते हैं तो समझ लीजिए जवाब भी जल्द ही आने वाले हैं।
अब नजरें टिकी हैं उस दिन पर, उस मंच पर, उस बयान पर जो इस पूरी कहानी की दिशा तय करेगा। क्योंकि कभी कभी एक तस्वीर, एक मुलाकात, एक शब्द पूरी राजनीति का भविष्य बदल देता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली खेल तो अब शुरू होता है। क्योंकि अगर हम इस पूरे मुद्दे को थोड़ा और गहराई से समझें तो हमें पता चलता है कि यह सिर्फ दो नेताओं के मिलने या न मिलने की बात नहीं है। ये एक पूरे राजनीतिक समीकरण के बदलने की संभावना है। अब जरा सोचिए, अगर वाकई में मायावती और चंद्रशेखर आजाद किसी भी रूप में एक साथ नजर आते हैं, चाहे वो एक मंच हो, एक रैली हो या सिर्फ एक साझा संदेश, तो इसका सीधा असर किस पर पड़ेगा? सबसे पहले नजर जाती है यूपी की दो बड़ी पार्टियों पर। क्योंकि पिछले कई सालों से दलित वोट बैंक को लेकर सबसे ज्यादा खींचतान यहीं देखने को मिली है। और अगर यह वोट एक तरफ शिफ्ट होता है तो पूरा चुनावी गणित बदल सकता है। लेकिन क्या वाकई में इतना आसान है वोट बैंक का शिफ्ट होना? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि वोट सिर्फ भावनाओं से नहीं बल्कि भरोसे से भी तय होता है। और यहां पर सबसे बड़ी चुनौती यही है, भरोसा। मायावती का एक मजबूत और पारंपरिक वोट बैंक है जो सालों से उनके साथ खड़ा रहा है। वो वोटर जो उनके नेतृत्व पर विश्वास करता है, उनकी रणनीति पर भरोसा करता है। वहीं दूसरी तरफ चंद्रशेखर आजाद का समर्थन तेजी से बढ़ रहा है, खासकर युवाओं के बीच, जो बदलाव चाहते हैं, जो नई राजनीति की तलाश में हैं। अब अगर इन दोनों को जोड़ना है तो सिर्फ जोड़ने से काम नहीं चलेगा। यहां पर संतुलन बनाना होगा, ऐसा संतुलन जिसमें दोनों के समर्थक खुद को सहज महसूस करें। और यही सबसे मुश्किल काम है। अब एक और पहलू समझिए, राजनीति में सिर्फ इरादे काफी नहीं होते, टाइमिंग भी बहुत मायने रखती है। अगर ये सब 14 अप्रैल यानी अंबेडकर जयंती के आसपास होता है तो इसका संदेश बहुत बड़ा जाएगा। क्योंकि ये दिन खुद में एक प्रतीक है, एक विचारधारा का प्रतीक, एक आंदोलन का प्रतीक। और अगर इसी दिन कोई बड़ा संकेत मिलता है तो उसका असर सिर्फ एक दिन तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि आने वाले महीनों तक चर्चा का विषय बना रहेगा। लेकिन यहां एक और सवाल उठता है, क्या दोनों पार्टियों के अंदर के लोग इसके लिए तैयार हैं? क्योंकि हर पार्टी के अंदर कई तरह के नेता होते हैं जिनकी अपनी अपनी सोच होती है, अपने अपने हित होते हैं। अगर ऊपर से कोई फैसला लिया भी जाता है तो उसे जमीन पर लागू करना आसान नहीं होता। और यही वो जगह है जहां कई बड़े गठबंधन पहले भी टूट चुके हैं। तो क्या इस बार कुछ अलग होगा? अब जरा एक काल्पनिक स्थिति सोचिए। अगर मायावती और चंद्रशेखर आजाद एक साथ मंच साझा करते हैं और वहां से एक साझा संदेश देते हैं, तो वो संदेश क्या होगा? क्या वो सिर्फ एक औपचारिक मुलाकात होगी या फिर उसमें कोई राजनीतिक संकेत छुपा होगा? अगर उसमें संकेत होता है तो वो संकेत किसके लिए होगा? वोटरों के लिए या विरोधियों के लिए? और अगर विरोधियों के लिए होगा तो उसका जवाब क्या होगा? क्योंकि राजनीति में हर एक्शन का रिएक्शन होता है। अगर एक तरफ से कोई बड़ा कदम उठता है तो दूसरी तरफ से भी रणनीति बदलती है। और यही वजह है कि इस पूरे मामले को सिर्फ एक खबर की तरह नहीं बल्कि एक प्रक्रिया की तरह देखना चाहिए। एक ऐसी प्रक्रिया जो धीरे धीरे आगे बढ़ती है, संकेत देती है, माहौल बनाती है और फिर अचानक एक बड़ा मोड़ ले लेती है। अब सवाल यह है कि क्या हम उस मोड़ के करीब हैं? कुछ लोग कहते हैं हां, कुछ लोग कहते हैं अभी नहीं। लेकिन सच्चाई क्या है, यह आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल जो दिख रहा है वो ये है कि दोनों नेता अपने अपने तरीके से सक्रिय हैं, अपने अपने कार्यक्रम कर रहे हैं, अपने अपने संदेश दे रहे हैं। लेकिन राजनीति में कई बार जो दिखता है वही पूरी सच्चाई नहीं होता। कई बार असली कहानी पर्दे के पीछे चल रही होती है और जब वो सामने आती है तो सबको चौंका देती है। तो क्या इस बार भी कुछ ऐसा ही होगा? क्या 14 अप्रैल के आसपास हमें कोई ऐसा दृश्य देखने को मिलेगा जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी? या फिर ये सब सिर्फ एक चर्चा बनकर रह जाएगी जो कुछ दिनों बाद खुद ही खत्म हो जाएगी? लेकिन एक बात तो तय है, इस बार की सियासत में हलचल जरूर है। लोग बात कर रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं, संभावनाएं तलाश रहे हैं। और जब राजनीति में सवाल ज्यादा होने लगते हैं तो समझ लीजिए जवाब भी जल्द ही आने वाले हैं। अब नजरें टिकी हैं उस दिन पर, उस मंच पर, उस बयान पर जो इस पूरी कहानी की दिशा तय करेगा। क्योंकि कभी कभी एक तस्वीर, एक मुलाकात, एक शब्द पूरी राजनीति का भविष्य बदल देता है। और अब कहानी उस मोड़ पे पहुंच रही है जहां सिर्फ चर्चा नहीं बल्कि संभावित परिणामों की तस्वीर साफ होने लगती है। क्योंकि अब सवाल ये नहीं है कि क्या होगा, बल्कि ये है कि अगर होता है तो उसका असर कितना बड़ा होगा। जरा कल्पना कीजिए, अगर अचानक किसी दिन एक तस्वीर सामने आती है जिसमें मायावती और चंद्रशेखर आजाद एक साथ खड़े नजर आते हैं और उस तस्वीर के साथ एक संदेश आता है, सामाजिक न्याय की नई दिशा, तो उस एक लाइन का असर क्या होगा? सबसे पहले यह सीधा संदेश जाएगा उन लोगों तक जो लंबे समय से एकजुटता की उम्मीद कर रहे थे,
जो चाहते थे कि दलित राजनीति बिखरे नहीं बल्कि एक मजबूत ताकत बनकर उभरे। और जैसे ही ये संदेश नीचे तक पहुंचेगा, एक लहर सी दौड़ सकती है, एक ऐसी लहर जो सिर्फ समर्थन की नहीं बल्कि उम्मीद की होगी। लेकिन हर कहानी का दूसरा पहलू भी होता है। जहां एक तरफ ये कदम समर्थकों में उत्साह भर सकता है, वहीं दूसरी तरफ ये विरोधियों के लिए अलर्ट सिग्नल भी बन जाएगा। क्योंकि राजनीति में सबसे बड़ा डर क्या होता है? अनिश्चितता। और अगर अचानक कोई नया समीकरण बनता है तो सबसे ज्यादा असर उसी पर पड़ता है जो अभी तक खुद को सुरक्षित समझ रहा था। अब जरा चुनावी गणित की बात करें। अगर ये दोनों चेहरे एक साथ आते हैं तो सबसे बड़ा असर सीटों पर पड़ेगा, खासकर उन इलाकों में जहां दलित वोट निर्णायक भूमिका निभाता है। वहां मुकाबला सीधा नहीं रहेगा बल्कि त्रिकोणीय से सीधा एक मजबूत ध्रुव बन सकता है। और यही वो स्थिति होती है जहां छोटे छोटे अंतर भी बड़े परिणाम दे जाते हैं। लेकिन क्या सिर्फ जोड़ से जीत तय हो जाती है? नहीं, क्योंकि चुनाव सिर्फ समीकरणों से नहीं बल्कि रणनीति, संगठन और जमीनी काम से भी जीता जाता है। और यही वो जगह है जहां बहुजन समाज पार्टी और आजाद समाज पार्टी के बीच फर्क साफ नजर आता है। एक तरफ एक पुराना और मजबूत संगठन जो वर्षों से चुनावी राजनीति का अनुभव रखता है, दूसरी तरफ एक उभरती हुई ताकत जो तेजी से अपनी जगह बना रही है। अगर ये दोनों मिलते हैं तो क्या ये अनुभव और ऊर्जा का मेल होगा या फिर अंदरूनी टकराव की शुरुआत? यही सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि जब दो अलग अलग सोच, दो अलग अलग तरीके एक साथ आते हैं तो या तो वे एक दूसरे को मजबूत बनाते हैं या फिर टकरा जाते हैं। और राजनीति में टकराव का मतलब सिर्फ मतभेद नहीं होता बल्कि कई बार ये पूरे समीकरण को बिगाड़ देता है। अब जरा एक और पहलू पर ध्यान दीजिए। अगर ये गठबंधन बनता है तो उसका नेतृत्व कौन करेगा? क्या मायावती आगे रहेंगी या चंद्रशेखर आजाद को भी बराबर जगह मिलेगी? क्योंकि यहां सिर्फ साथ आने की बात नहीं है बल्कि साथ चलने की भी बात है। और साथ चलने के लिए बराबरी का एहसास होना बहुत जरूरी है। अगर कहीं भी असंतुलन होता है तो उसका असर सीधे कार्यकर्ताओं पर पड़ता है। और जब कार्यकर्ता ही कंफ्यूज हो जाए तो पूरा अभियान कमजोर पड़ सकता है। लेकिन अगर ये संतुलन सही तरीके से बन जाता है तो फिर ये गठबंधन सिर्फ एक खबर नहीं रहेगा बल्कि एक आंदोलन बन सकता है। एक ऐसा आंदोलन जो नई दिशा देगा, नई ऊर्जा देगा और शायद नई राजनीति की शुरुआत करेगा। अब सवाल यह है, क्या दोनों नेता इस रिस्क को लेने के लिए तैयार हैं? क्योंकि ये फैसला जितना बड़ा मौका दे सकता है उतना ही बड़ा खतरा भी साथ लेकर आता है। अगर सफल हुआ तो इतिहास बन सकता है और अगर नहीं हुआ तो नुकसान भी उतना ही बड़ा हो सकता है। तो क्या वे ये दांव खेलेंगे या फिर अपने अपने रास्ते पर चलते रहेंगे? फिलहाल हर किसी की नजर इसी पर टिकी है। हर बयान को गौर से देखा जा रहा है, हर गतिविधि को समझने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि कभी कभी जो बातें सीधे नहीं कही जाती वही सबसे ज्यादा मायने रखती हैं। और शायद इस बार भी असली संकेत शब्दों में नहीं बल्कि इशारों में छुपे होंगे। अब बस इंतजार है उस एक पल का, उस एक तस्वीर का, उस एक बयान का जो इस पूरी कहानी को एक नई दिशा देगा। और जैसे ही वो पल आएगा, सियासत में ऐसा तूफान उठेगा जिसकी गूंज दूर तक सुनाई देगी।